गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग बात कर रहे होते हैं जेई को लेकर के ही स्पेशली, यानी इस चैनल पे आपको जेई से रिलेटेड ही कंटेंट मिलने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। यार, इसको लोग इनइक्वालिटी से भी बुलाते हैं, है ना, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। और इनइक्वालिटीज जेई के लिए ही नहीं, ओलंपियाड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड्स में तो खतरनाक खतरनाक इनइक्वालिटी आता है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो हमारा जेई के सिलेबस का जो चीजें हैं उनको पढ़ने वाले हैं। यानी हम वो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। देखो, बहुत तो सिमिलर है ही, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है। हम लोग बातें करेंगे जो जिस इनइक्वालिटी का, उसका नाम हम लोग दो नामों से उसको पुकारते हैं। कुछ लोग इन्हें वेवी कर्व मेथड भी बोल रहे होते हैं, और कुछ लोग इसे साइन स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोल रहे होते हैं इसको? साइन स्कीम भी बोल रहे होते हैं क्या सर इन्हें? हम लोग, कुछ लोग जो है वो उसे, कुछ लोग जो है इसे साइन स्कीम भी बोल रहे होते हैं, है ना, साइन स्कीम। यस, सही सुना बच्चों। कुछ लोग जो है वो इन्हें साइन स्कीम भी बोल रहे होते हैं। ओके, हाँ, सही सुना आपने। कुछ लोग इन्हें साइन स्कीम भी बुलाते हैं, और कुछ लोग इन्हें वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। तो वो साइन स्कीम किस तरह का फंक्शंस के लिए? तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है रेशनल फंक्शंस के लिए, या फिर कह सकते हैं बच्चों पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए, है ना। एंड एंड पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए, एंड पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए। ऐसे बाद में मैंने हेडिंग दे ही दिया है, पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए। सही सुना आपने, पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए। यस, सही सुन रखा है बच्चा, पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए। यस, इनके लिए। तो साइन स्कीम किसके लिए भाई? रेशनल फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए। इन दोनों के लिए हम लोग बच्चों रेशनल साइन स्कीम की बात करेंगे इस चैप्टर में, है ना। आज के इस वीडियो में साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शन, साइन स्कीम मेथड फॉर रेशनल फंक्शंस एंड पोलिनोमियल फंक्शन, सारी कुछ हो जाएंगी। मतलब ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता हूं। और ये बच्चों आपको क्लास 11 क्लास 12 दोनों में काम आएगा। ज्यादा काम ये जी में आएगा, 12th में भी जाओगे तो भी इनका यूज भरपूर होगा यार। इसलिए इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना, है ना, इतना शिद्दत से पढ़ना कि एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। और मैं ये प्रयास करूंगा आपको कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं। इतना आराम आराम से, इतना डिटेल से और इतना बेहतर ढंग से आपको मैं बताने वाला हूं कि मैं खुद भी नहीं जानता हूं कितना बेहतर ढंग से तुमको बताने वाला हूं। यस बच्चों, तो अगर अगर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इंटरवल्स वगैरह भी नहीं जानते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना इसके बारे में जरूरत चीजें होंगी, वो सारे चीजों का चर्चा बच्चों हम लोग इस वीडियो में करने वाले होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले होंगे कितना, जितनी भी चीजों का जरूरत इसमें होने वाला है, उन सारी चीजों का करने वाले हैं इसमें। ठीक है, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाले हैं बच्चों। यस, क्या जानने वाले? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। मैं कहूं क्या कहूं यार, चलो ज्यादा नहीं बोलता हूं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं लेकर के आपको। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा बाबू, इसमें जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम है इंटरवल्स। यस, इसमें बच्चों हम लोग क्या जानेंगे कि चूंकि इनइक्वालिटी में जो हमारा आंसर्स होगा ना, हमारा जो आंसर्स होगा उन्हें इंटरवल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में बड़े बड़े आंसर्स को लिखना
मुश्किल होने वाला है, इसलिए हम लोग आंसर्स को इंटरवल में ही लिखेंगे। तो ये इंटरवल्स वाले टॉपिक बच्चों आपको सेट्स थ्योरी में पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो डजंट मैटर, यहाँ पे जिनका जरूरत पड़ेगा वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानो भाई इंटरवल्स क्या होता है। बच्चों इंटरवल्स क्या है ना कि ये भी एक रियल नंबर का सबसेट है, यानी इंटरवल इज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। सही सुना तो नहीं, इंटरवल क्या है, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल एक रियल नंबर का ही सबसेट है। वेरी गुड। और बच्चों ये टाइप्स 4 टाइप्स का होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। ये टाइप्स ऑफ इंटरवल की बात कर ले, है ना, टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो ये 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं बच्चों, कितने टाइप के, 4 टाइप्स के। उनमें से जो फर्स्ट है इनका नाम है क्लोज इंटरवल। ये कैसे होता है, नंबर लाइन पे ये कहां से कहां तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिटेल से करने वाले हैं। तो जो नंबर लाइन तूने देख रहे हो -∞ से इंफिनिटी, इसमें ए से लेके बी तक के नंबर्स को इंडिकेट किया गया है और इन सारे नंबर्स को किसी वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको इंटरवल फॉर्म में बच्चों हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं ना, दिस इज नोन एज इंटरवल फॉर्म। यस बच्चों, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इंटरवल फॉर्म। और ये जो लिखने का जो तरीका है इन्हें बोल रहे होते हैं स्टेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हमें सेंस समझनी है जी, है ना, सेंस समझनी है जी। ये जो इंटरवल है कौन सा, बिग ब्रैकेट जिससे इंडिकेट किया, इनको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इनमें क्या होता है, सेट ए, नंबर ए से लेके नंबर बी तक का सारा रियल नंबर होता है, लेकिन ए भी होता है और बी दोनों इंक्लूडेड होता है, ए और बी दोनों इंक्लूडेड होता है और ए और बी के बीच का सारा रियल नंबर होता है। मान लो भाई, और ये जो लिखने, ये जो तूने यहाँ पे इस फॉर्म में बताया है, दिस इज नॉन एज इंटरवल फॉर्म, दिस इज नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंटेशन किया गया बच्चों, ये कोई और नहीं, ये इनको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सही सुना आपने। जैसे मान लो कोई ये बोलता है ना, x बिलोंग्स टू 2 से 5, इनका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 2 से 5 का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब हुआ यार ये कि आपको नंबर लाइन पे आने हैं जी, और 2 से लेकर के 5 तक जितने नंबर्स हैं आपके पास, ओके, उन सबको इंडिकेट करने हैं, है ना, नंबर लाइन पे। और इन्हीं को अगर इनइक्वालिटी फॉर्म में बोला जाए तो जो 2 से 5 के नंबर्स हैं बच्चों, ये कोई और नहीं x होगा, और ये x जो होगा वो कोई और नहीं 2 से लेके 5 तक होगा, और ये एक रियल नंबर हो रहा होगा। यस, सही सुना आपने। ये जो लिखा हुआ है वो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों इनका ही होगा। तो जल्दी से आप आगे बढ़िए और मैं आपको फटाफट सारा इंटरवल्स का जानकारी दे दूं यार। सेकेंड में जो है ना, सेकेंड में इनको बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल। यस, ओपन इंटरवल। और इनके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, इनके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, पहले तो ग्राफिकली देख लो यार, है ना, पहले तो इन्हें ग्राफिकली देख लो। सही देखा आपने, इन्हें ग्राफिकली देख लो यार। यहाँ ए है और यहाँ बी है, और आपको लेने हैं ए से बी तक के नंबर्स। क्या लेने हैं दोस्त, ए से बी तक के सारे नंबर्स लेने हैं। ये होल छोड़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है और यहाँ से नंबर्स नहीं उठाने हैं। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए टू बी, या बच्चों इन्हें आप ऐसे भी लिखो जी, या इसको स्टेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो ए से बड़ा और बी से छोटा, और वो भी क्या बच्चों, रियल नंबर। और ये जो लिखे हैं ना आप, ये कहलाता है आपका ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन, हाँ सही सुना बच्चों, ये कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये हो गया तुम्हारा इंटरवल फॉर्म, ये हो गया बिल्डर फॉर्म, और वो इस चीज को ग्राफ पे बताया गया है। इनका मतलब कहां से कहां तक के रीजन्स हुए। इनको कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं जी, है ना, ओपन नाम है तो बाहर की तरफ सिंबल रख सकते हो, यहाँ ए भी ले लो। तो कभी 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 क्या हो सकता है कि आपके ऑप्शंस ऐसे भी बनाए हों, बट इसमें तो ऐसा ही रहेगा है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वो ऐसा ही रहने वाला है। मतलब ये कहें तो ए से लेके बी तक को, है ना, इनको दो तरह से दिखा सकते हैं। या तो आप इन्हें ऐसे दिखा दो, या तो आप इन्हें ऐसे दिखा दो बाहर की तरफ, है ना, ए और बी। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो। दिखाना कोई एक ही तरीका है, दोनों नहीं कोई एक, दोनों नहीं कोई एक ही तरीका दिखाना है दोस्त, दोनों नहीं कोई एक ही तरीका दिखाना है। ये दिखाओ या वो दिखाओ, इनका मतलब ये होता है। और आपने जो पीछे देखा है ना, पीछे पीछे जो देखा है आपने, इनका मतलब, तो जहां पे ये इक्वल टू भी लगा हो, है ना, जहां पे ये इक्वल टू भी लगा हो, इनका मतलब होता है एक ही तरीका। इनका मतलब होता है बाबू, दोनों बाउंड्री पे बड़ी ब्रैकेट ही डालोगे, है ना, क्या डालोगे, दोनों बाउंड्री पे बिग ब्रैकेट ही डाल रहे होंगे। यस, इनको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और दोनों बाउंड्री पे बिग ब्रैकेट ही डाल रहे होंगे। तो ये दो इंटरवल आपने समझ लिया, ओपन और क्लोज। क्या क्या समझ लिया बच्चों, ओपन और क्लोज। और आगे लेके आते हैं हम आपको, है ना, आगे लेकर के आते हैं, और आप जानेंगे तीसरे नंबर का इंटरवल जानोगे बच्चों। देखो पढ़ाई बहुत मेहनत से होता है दोस्त, बहुत मेहनत से, मतलब कि इसमें लोगों को मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है। अगर मैं आपको मोबाइल दे दूं और कहूं कि मोबाइल देखने में मन लगाओ, है ना, तो कहोगे सर क्या बात बोल रहे हो, ये कोई बड़ी बात हुई क्या। बस इसका मतलब जैसे ही मोबाइल देंगे और हम थोड़ा सा आउट होंगे आपकी नजरों से, तो पटाख से मोबाइल खोलोगे और चालू हो जाओगे, और मजा आना चालू हो जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि तुम दिमाग को तैयार करते हो, कहते हो यार इस काम में मजा आएगा, तो दिमाग तुम्हारा फटाफट एकदम एक्टिव रहता है। पढ़ाई में मन किसी को नहीं लगता यार, एक आध एक्सेप्शन होगा 100 में, दो तीन चार, बाकी लोग तो धक से पढ़ रहे होते। कोई पिताजी के डर से पढ़ रहा होता है, कोई पड़ोसी के डर से पढ़ रहा होता है, कोई फैमिली के डर से पढ़ रहा होता है ना। क्यों, क्योंकि भाई हमारे फैमिली का जो भैया थे ना, वो फुआ का बेटा, उनका आईटी दिल्ली हो गया, साला हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना इज्जत नहीं रहेगा इसमें। तो कोई इस चक्कर में है, कोई उस चक्कर में है, कोई चक्कर चक्कर में है, और कोई पिताजी के चक्कर में है। तो किसी भी तरह से पढ़ रहा है ना, तो मन लगाना पड़ता है। और एक बार दिल लग गया ना दोस्त, एक बार दिल लग गया आपको पढ़ाई में, तो साला कोई कहेगा नहीं तुमको, फिर तुम सारे रिकॉर्ड तोड़ते चले जाओगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ते चले जाओगे। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए आदत बना दे, है ना। इसीलिए हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग सुधरोगे नहीं, है ना, सुधरोगे तो नहीं, हमको पता है। अगर तुम्हें मेरी बातों को थोड़ा सा भी असर पड़े, है ना, थोड़ा सा भी आपको असर पड़े, चलिए, थोड़ा सा भी असर पड़े, तो बात समझेंगे कि भाई चलो मेरा बोलना इतना आपके लिए फायदेमंद हो गया। कहते हैं ना कि दोस्ती करनी है तो किताबों से कर लो, दोस्ती करनी है तो किताबों से कर लो। अगर दिल भी अगर धोखा भी देगी ना, तो मुकद्दर बना के जाएगी। ऐसे किताबों वाली दोस्ती कभी धोखा नहीं देती है, अगर धोखा भी देगी तो मुकद्दर बना की जाएगी, है ना, ये बात है बच्चों। तो इनसे दोस्ती करना सीखो। जब तुम किसी के नजदीक जाते हो ना, तो वो भी किसी तुम्हारे नजदीक आता है, इसलिए तुम इसके नजदीक जाओगे तो ये भी तुम्हारे नजदीक आएगा, लेकिन तुम जाओगे नहीं, हमें पता है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, हाँ सही सुना, इनका नाम है बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और क्लोज ओपन इंटरवल में आप नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि पहले क्लोज करना है जी, ओके, फिर करना है ओपन जी, यहाँ प्लस इंफिनिटी और यहाँ, और इसके बीच के सारे
रियल नंबर्स लेने होंगे। हाँ सही सुना आपने। सही सुना आपने। इसको लिखेंगे कैसे सर? इसे लिख रहे होंगे बड़ा ए छोटा बी, है ना। दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए से बड़ा लेकिन बी से छोटा और ए के बराबर हो सकता है। दिस इज अ रियल नंबर। बच्चों ये है आपका लिखने का जो तरीका है। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ओपन का दो सिंबल है। ओपन में हम बिग ब्रैकेट लिख के बाहर भी कर सकते हैं और इन्हें अंदर भी कर सकते हैं। बच्चों यस सही सुना आपने। ए से बड़ा और बी से छोटा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो, और चौथा भाई क्या है सर? फोर्थ जो है ना, जिनका नाम है बच्चों ओपन क्लोज्ड इंटरवल। नाम से क्लियर हो रहा होगा, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी पहले होगा ये ओपन, बाद में होगा ये क्लोज। मतलब पहले पॉइंट को एक्सक्लूड करना होगा, बाद वाले पॉइंट को इंक्लूड करना होगा। ये बातें होंगी यहाँ, है ना। पहले पॉइंट को एक्सक्लूड करना होगा और बाद वाले पॉइंट को इंक्लूड करना होगा। हाँ जी, तो हम लोग पहले वाले पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं और बाद वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं। चलो जी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ए लेना है और बी लेना है। क्या कर दे यहाँ पे? क्या कर दोगे सर? यही ना करोगे। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो बच्चों हम ये लिखने वाले हैं उसमें पहले ओपन डालने वाले हैं, बाद में क्लोज, यानी ये पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है और इस पॉइंट को इंक्लूड करना है। दिस इज एक्स सच दैट एक्स ए से बड़ा हो, बी या बी से छोटा हो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। या इसी को कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि ओपन के लिए हम लोग बाहर का सिंबल सीखे हैं जी, तो ऐसे भी लिख लिए होते हैं, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ये बच्चों आपको जरूरत है तो ये 4 इंटरवल्स हो गए, है ना। पहला है आपका क्लोज इंटरवल्स, दूसरा है बच्चों ओपन इंटरवल्स, और तीसरा है क्लोज ओपन, और चौथा है ओपन क्लोज्ड। ये 4 इंटरवल्स है, इनका जरूरत पड़ेगा आपको आंसर्स लिखते टाइम में। अब आइए हम आपको लेके आते हैं जिनका नाम है बच्चों, जिनके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, साइन स्कीम फॉर रेशनल और पोलिनोमियल फंक्शन। यस बच्चों, सही सुना है आप लोगों ने, साइन स्कीम फॉर रेशनल और पोलिनोमियल फंक्शन। क्या है आखिर ये, है ना, ये क्या है, ये क्या है और इनका अप्रोच क्या होगा। यस, इनका अप्रोच क्या होगा, मतलब किसी भी पोलिनोमियल फंक्शंस का साइन स्कीम, मतलब उनका साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड हम कैसे निकाल रहे होंगे, यानी वो सॉल्यूशन एरिया कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, उनके कुछ स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में रखनी है। पहला स्टेप्स क्या है बाबू, है ना, पहला स्टेप्स क्या है, कह रहा है कि भाई अप्रोच, मतलब उनको निकालने के जो स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, उनमें पहला स्टेप यह है कि फैक्टराइज each terms into linears। लीनियर समझते हो? लीनियर्स का मतलब होता है कि जितने टर्म्स उसमें मौजूद है बच्चों, जितने टर्म्स उसमें मौजूद है उन सारे टर्मों को लीनियर्स में तोड़ दो। लीनियर्स कहो तो ऐसा जी, हाँ जी, लीनियर्स कहो तो ऐसा x माइनस ए, है ना, 1 डिग्री का उन्हें सारे को लीनियर्स में तोड़ दो। ऐसा नहीं है ये एक्स प्लस बी भी लीनियर है, तो इन सारे को कहां तोड़ दो, लीनियर्स में तोड़ दो। ओके, कहां तोड़ दो, सारे को लीनियर्स में तोड़ दो। पहला स्टेप समझ में आ गया, यानी जितने 2 डिग्री 3 डिग्री एक्सप्रेशन होंगे, जितने 2 डिग्री 3 डिग्री एक्सप्रेशन होंगे बच्चों, उन सबको करना है लीनियर्स में। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो, क्योंकि बहुत सारे 3 डिग्री जो है वो 3 फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, बहुत सारे 2 डिग्री है जो फैक्टराइज नहीं होंगे। वो सब जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो जहां आएगा वहां बातें हम लोग करेंगे।
दूसरा है बच्चों जिसमें बोला गया पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0, है ना, पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0। क्या करना है कि हर एक लीनियर, पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0, यानी जितने लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं उनको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। आप जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे, जैसे ही आप 0 के इक्वल करेंगे बच्चों, आपको 0 के इक्वल करते ही आपको मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स हियर बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट्स दैट पॉइंट वेयर फंक्शन becomes 0, फंक्शन becomes 0 एंड फंक्शन चेंज इट्स नेचर, है ना। तो जहां पे फंक्शन 0 होता है उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे होते हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप है कह कि अगर क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए तो उन्हें क्या करो, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो जी। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, कहा, किनको, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको। यस, सही सुना आप लोगों ने, सही सुना आप लोगों ने कि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रख दिया जाए। यस, यस बच्चों, यस। आगे आओ। अब इसके आगे का स्टेप्स क्या है वो समझो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फोर्थ नंबर जी, सबसे ज्यादा। ये क्या कह रहा है, करें इफ रूट्स रिपीटेड, इफ रूट्स रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, कोई रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर जाए ना, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर जाए, देन साइन ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट इन एडजेसेंट इंटरवल। यहां तक की बात समझो। ये कह रहा है कि कोई रूट्स रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि बच्चों x माइनस टू के पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, यानी हम कह सकते हैं यहां से अगर जो रूट्स निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स दो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स कितने बार रिपीट किया, 3 बार। तो ये होता है रिपीटेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स और इवन नंबर ऑफ टाइम्स जी। सही सुना बच्चों? हेलो हेलो हेलो, मुझे विश्वास है आपको समझ में यहां तक आया होगा कुछ। उसके बाद कहता है कि इफ रूट्स रिपीटेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स साइन ऑफ द फंक्शन इन एडजेसेंट इंटरवल इज सेम। यस, साइन फंक्शन का एडजेसेंट इंटरवल में सेम होगा जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब जब इतना कर लो, इंडिकेट सॉल्यूशन रीजन, तब आप सॉल्यूशन रीजन को इंडिकेट करो। जब सॉल्यूशन रीजन इंडिकेट कर लोगे तब आप क्या कर लो, नाउ फाइंड योर रिक्वायर्ड आंसर। जो आंसर क्वेश्चंस को चाहिए बच्चों वो आप निकाल लेंगे। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको प्रश्न पे प्रैक्टिस करवाते हैं। 4 नंबर में ये कहना है बच्चों, 4 नंबर के बारे में कि अगर कोई रूट्स है अल्फा और ये ऑड टाइम्स है ना, ऑड टाइम्स है, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, या ये अल्फा ऑड टाइम्स को हम ओटी लिखेंगे ना, ओड टाइम्स, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, पहला ऐसा। अगर कोई रूट्स बीटा है और ये इवन टाइम्स है जी, है ना, इवन टाइम्स, इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस होगा, और अगर इधर इवन टाइम्स है और इधर प्लस है तो इधर प्लस है। ये कहना चाह रहा है कौन, तो 4 नंबर जो चीजें हैं ना बाबू, 4 नंबर पॉइंट्स, वो ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई रूट्स जो है वो ऐसा रिपीट कर जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स रिपीटेड हो, तो आप आगे अगर प्लस आता है तो पीछे का साइन माइनस होगा। ओके, आगे माइनस होता है तो पीछे का प्लस होगा, इनको बोलते हैं पर एडजेसेंट इंटरवल में डिफरेंट होना। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट इंटरवल में डिफरेंट होना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और आपको एक सवाल देते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, मजा आ जाएगा करने में। ओके, मजा आ जाएगा। जैसे लो, सबसे आसान सवाल लेते हैं ना, सबसे आसान, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे आसान, ये इनसे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता।
इतना आसान है ना, इतना आसान है। बोलो जल्दी से। हेलो हेलो, क्या आपसे बनेगा? जल्दी बताओ। सर नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ। चलो मैं आपको एक पहले रोमांटिक भरा शायरी सुनाता हूँ आपको, है ना? मन नहीं लग रहा होगा ना पढ़ने में आपको, सुनो बढ़िया से। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, और ख्वाब टूट जाते हैं। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, और ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है। लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है। लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है। काश मुझे कोई रोक लेता, काश मुझे कोई रोक लेता, ये गुनाह करने से पहले, ये गुनाह करने से पहले। कैसा लगा? चलो बच्चों एक और आपके लिए एक और। प्यार चीज ही ऐसी होती है यार ना कि कह नहीं सकते हो। जिनको होता है उन्हीं को पता चलता है ना, उन्हीं को पता चलता है। उनको दिन में भी ना, रात में भी दिन जैसा लगता है, दिन में भी रात जैसा। दिन में दिन जैसा ही लगता है, दिन में रात नहीं लगता है। दुनिया रंगीन रंगीन सी होती है ना? हर तरफ उन्हीं का चेहरा दिखाई देता है, और लोग कह नहीं सकते हो तुम। तो प्यार चीज ही ऐसी होती है कि तुम कह नहीं सकते हो। सपनों में जिसे बसा रखा है, सपनों में जिसे बसा रखा है, जिस बाबू से तूने दिल लगा रखा है। सपनों में जिसे बसा रखा है, जिस बाबू से तूने दिल लगा रखा है, वो बाबू नहीं, वो बाबू नहीं, कोई जादूगर है। वो बाबू नहीं, कोई जादूगर है। वो बाबू नहीं, कोई जादूगर है। न जाने तुम जैसे, न जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है। न जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है। तुम जिसको बाबूस बना कर रहे हो ना, माथा पे लेके रखे हो, तो तुम जैसे कितने को कबूतर बना के घुमा रहा है, तुमको पता ही नहीं है। और तुम करो मेरी महबूबा, तुम कहो तो जान हाजिर कर दूं। अरे जान बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी के लिए मत देना, समझा कि नहीं? किसी के लिए नहीं। और खास करके वो लड़के लड़कों लड़की के लिए नहीं, और लड़कियां लड़कों के लिए नहीं। समझे क्या? प्यार मोहब्बत में जान देने की बात कभी मत करना। और साथ रहने की बात करना, निभाने की बात करना। अगर तुम रहेगो ही नहीं तो फिर प्यार निभाएगा कौन? मोहब्बतें निभाएगी कौन? चलो आते हैं फिलहाल। सबसे पहला काम क्या होता है हम लोग का? सबसे पहला काम क्या सिखाया गया? सर सबसे पहला काम सिखाया गया फैक्टराइज। देख लो भाई, है ना? सबसे पहला काम क्या है देखो, मैं बताऊं क्या है पहले स्टेप? फैक्टराइज इच लीनियर फैक्टर्स। चलो जी, इच लीनियर फैक्टर्स को फैक्टराइज करना है, कर लो। कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस बच्चों, सही सुना आपने, बहुत बढ़िया, यहाँ से एकदम सही सुना है आप लोगों ने। यस 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 बच्चों, यस यस, सही सुना है, सही सुना है। इसके बाद का काम क्या होता है बबुआ, याद है आपको? हाँ सर याद तो है। इसके बाद का काम होता है कि हर लीनियर फैक्टर्स को, एवरी लीनियर फैक्टर्स को बच्चों, एवरी लीनियर फैक्टर्स को फैक्टराइज कर देना। हो गया। अब हर लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, यानी पुट करो
x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से तुम्हें मिले x इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहां से मिले x माइनस x इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। जैसे ही यानी यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गया बाबू? तो सर x इक्वल टू 1 और 2, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आया। क्रिटिकल पॉइंट्स लाने के बाद हमें नंबर लाइन बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे बच्चों? हमें नंबर लाइन बनाने होंगे। यस, सही सुना है आप लोगों ने, हमें बनाने होंगे नंबर लाइंस। यस, हमें बनाने होंगे नंबर लाइंस। हाँ, हमें नंबर लाइंस ही बनाने होंगे। यस, सही सुना बच्चों आप लोगों ने, यहाँ हमें बनाने होंगे नंबर लाइंस। इस नंबर लाइन पे हमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने होंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, उन्हें मार्क कर लो जी। 1 मार्क कर लो और फिर मार्क कर लो 2। सही सुना आपने बच्चों। आप देखो यहाँ पे पीछे माइनस इंफिनिटी है और आगे प्लस इंफिनिटी है। ओके, और आपके पास 3 इंटरवल बनाया गया है। इस इंटरवल का नाम है 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, इसका नाम है 1 से लेकर के 2 तक, और इसका नाम है माइनस इंफिनिटी से 1 तक। यस, इनका नाम है 2 से इंफिनिटी, 1 से 2, और यहाँ यार ये कहीं पे भी इक्वल टू लगा सकते हो। और इन्हीं में से मेरा कुछ रीजन जो है वो इनको सेटिस्फाई करेगा। कुछ रीजन्स मतलब हो सकता है 1 करे, हो सकता है 2 करे, हो सकता है तीनों भी कर सकता है। तो हमें इन रीजन्स को निकालना होगा, मतलब पता लगाना होगा कि हाँ सही में ये रीजन्स जो है वो मेरा कौन सा है। तो उसके लिए यार मुझे किसके बारे में पता लगाना है ये पहले बताओ, है ना। मुझे जो पता लगाना है वो किन के बारे में पता लगाना है? सर मुझे पता लगाना है इनके बारे में, x माइनस 1 के बारे में और x माइनस 2 के बारे में। सही सुन लिया यार। तो हर रीजन में जाके, हर एरिया में जाके हम इनका साइन चेक करेंगे और हर एरिया में इसका साइन पहले लिखेंगे। उसके बाद इनका कैसा साइन क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंडिकेट कर लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो आइए सारे एरिया को हम लोग खोजते हैं जी। ओके, खोजते हैं बच्चों इस एरिया का, किस एरिया का? इस एरिया का, जो एरिया 2 से लेके इंफिनिटी है, इस एरिया में कोई एक वैल्यू लो और इनका साइन टेस्ट करो, जो मानना है मान लो। चलो मैंने 5 मान लिया, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 5 माइनस 1 और 5 माइनस 2, यानी कहो तो 5 में से गया 4, 5 में से 2 गया 3, 4 तिया 12। यस बच्चों, और ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो इधर का एक ही नहीं, जितना नंबर्स लोगे, अगर मान लो मैं 10 लेता तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर पॉजिटिव लिखो। ये किसका वैल्यू है? ये एफ एक्स का वैल्यू है। कौन? जो ऊपर लिखा है। फिर इसमें चेक करो जी, इसमें 1 से लेके 2 तक में कोई नंबर ले लो। बाउंड्री पॉइंट नहीं लेना, बस ध्यान देना, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट लोगे 0 हो जाएगा। बाउंड्री नहीं लेना है। एक्स का मान तुम 1.5 ले लो, बताओ एफ एक्स का मान 1.8 माइनस 1 इंटू 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 1.8 माइनस 2। अब बताओगे, ये हो गया माइनस सॉरी प्लस 0.8, ये हो गया माइनस 0.2। ओवरऑल क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो इस एरिया में बच्चों निगेटिव आया, किनका वैल्यू? एफ एक्स का, ठीक है, इनका। और इस एरिया में निकालो तुम, है ना, इस एरिया में भी तुम इसको निकालो, कैलकुलेट करो इस एरिया में भी। तो यार इस एरिया में क्या है? माइनस इन्फिनिटी से हमें लेने हैं कोई 1 के बीच का वैल्यू, कोई भी ले लो। चलो माइनस मान लो 5 ले लिया, 4 ले लिया। तो जो एफ एक्स है उनका वैल्यू क्या होगा? -4 -1 और -4 -2। यस, -5 और -6, ओवरऑल कहे तो +30 जी। और ये +30 मतलब बच्चों ये पॉजिटिव आया, किनका वैल्यू? एफ एक्स का वैल्यू। समझ गए कैसे एरिया मैंने साइन निकाला? तो तुम यहां तक जब साइन निकाल ही लिए हो
तो आओ इस एरिया को बताओ, इस एरिया का, किस एरिया को बताना है बच्चों, इस एरिया को, फिर इस एरिया को और फिर इस एरिया को, ऐसे करनी है जी। इसमें जो तुमको रीजन चाहिए उन पे बात करो, तुमको कौन सा रीजन चाहिए। तो एफ देखो, अगर तुमने इसे एफ समझा है बच्चों, एफ समझा है तो हमें रिक्वायर्ड है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमें रिक्वायर्ड है एफ को पॉजिटिव होने वाला एरिया और एफ को 0 होने वाला एरिया। ये बच्चों हमें चाहिए होगा, है ना, ये हमें चाहिए होगा, हमें ये रीजन चाहिए। तो ये रीजन मेरा है कहां जी, ये रीजन मेरा है कहां जी, बताओ सर। ये रीजन तो मेरा ये है जी, है ना, ये रीजन मेरा ये है, और किधर है, ये है, सही सुना आपने, ये रीजन मेरा ये है, ये रीजन मेरा ये है, और ये वाला इक्वल टू वाला, तो सर इसके लिए तो मैं ये 1 ले लूं और इसके लिए मैं 2 ले लूं, क्यों, क्योंकि मुझे इक्वल टू वाले पॉइंट्स चाहिए। तो ये वाले हम ले लेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, है ना, हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -∞ से 1 तक और 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। सही सुना तूने, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। लेकिन आप ये जानते हो कि आप इस आंसर्स को इंटरवल फॉर्म में भी दे सकते हो। कैसे, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से क्लोज 1 तक जी, है ना, और यूनियन, और को हम लोग यहाँ यूनियन बोलेंगे 2 से लेके इंफिनिटी तक जी। यस, सही सुना है आपने, 2 से लेके इंफिनिटी तक, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ये प्रयास करेगा कि उस आंसर्स को ऐसे ही डालेगा, है ना, एग्जामिनर ये प्रयास करेगा कि वो आंसर्स को ऐसे ही रखे, ऑप्शन हमेशा ऐसे बनाए। क्या समझे, पहले एरिया इंडिकेट करो, उसके बाद जो चाहिए क्वेश्चंस को उसे निकाल लो जी, दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। अब सॉल्यूशन रीजन को लिख डालो, समझे क्या, यस। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। एक प्रश्न मैं आपको और करवाता हूं और मजा आ जाएगा इस प्रश्न में आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मान लो मैं बोलूं कि सॉल्व, है ना, दिस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, x माइनस 2 है और x माइनस 1 है, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। हमें ये चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप होता है इनको फैक्टराइज करना, सबसे पहला स्टेप होता है इनको फैक्टराइज करना। तो 2 तो मेरा फैक्टर किया हुआ है ना, 2 मेरा फैक्टर्स किया हुआ है, x माइनस 1 और x माइनस 2 इनका फैक्टर किया हुआ है। इस बार हमें चाहिए, तो इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो मैं इधर फैक्टराइज कर दे रहा हूँ इनको, है ना, इनको फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर तुम्हें अभी फैक्टराइज नहीं आता है तो तुम सीख लो, क्योंकि जीना व्यर्थ है। तुम 10th पास कर गया दोस्त, तो तुम्हें फैक्टराइज नहीं आ रहा है, बहुत गलत, है ना। ये टूट गया x प्लस 2 में और x प्लस 3 में, ये आनी चाहिए, है ना, ये आपको आनी चाहिए। कर लिए, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन 0। इसके बाद होता है क्रिटिकल पॉइंट्स की बात, है ना, और क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, सही सुना आपने। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पुट करेंगे, किनको किनको, सारे फैक्टर्स को 0 पुट करेंगे, यानी x प्लस 2 को 0 कर देंगे जी, यहां से निकलेगा x बराबर -2। फिर हम लोग x प्लस 3 को 0 कर देंगे जी, x इज इक्वल टू मिलेगा -3। फिर हम लोग x माइनस 2 को 0 कर देंगे जी, x मिलेगा 2।
और x माइनस 1 को 0 कर देंगे जी, x मिलेगा 1। ठीक है, अब इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को कहां प्लॉट करना है बच्चों? नंबर लाइन पे। यस, इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है जी। चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। कर लिए? ठीक, आगे बढ़ो। ये हो गया आपका प्लस इंफिनिटी और ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी। अब आप आ जाइए इन सारे नंबर लाइंस पे, है ना, आप पॉइंट्स को डाल दीजिए। सबसे छोटा आ गया आपका -3, फिर आ गया आपका -2, फिर आ गया आपका 1 और फिर आ गया आपका 2। बच्चों आपका जो यहाँ फंक्शन है वो कोई और नहीं, आपका फंक्शन है x+2, x+3 और x-1 और x-2। हमें इन्हीं का साइन पता लगाना है ना। और ये सारे इंटरवल्स है, ये इंटरवल्स, ये कौन सा इंटरवल्स है बच्चों? ये कौन सा इंटरवल्स है बताओ? ये इंटरवल है 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये कौन सा इंटरवल है? 1 से लेके 2 तक। ये कौन सा इंटरवल है? -2 से 1 तक। ये कौन सा इंटरवल है? -3 से -2 तक। ये कौन सा इंटरवल है? -इंफिनिटी से -3 तक। ये सारे इंटरवल्स हैं और हर इंटरवल्स में हमें चाहिए आंसर, इनका वैल्यूज। तो हम इस एरिया का कोई वैल्यूज लेंगे, इसमें पटकेंगे। जैसे मान लो मैंने लिया उस वैल्यू को 4, ठीक है, तो 4 लेंगे ना बाबू यहाँ, तो क्या देगा? 4 और 2 6, 4 3 7, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2। ये सारे वैल्यू क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं। मैंने ये वैल्यू लिया इस एरिया का, इसमें डाल दिया, ये अपना वैल्यू बता दिया। अब इसमें कोई बड़ी बात थोड़ू है। चलो जी, हौले हौले से प्यार हो जाएगा। चलो बाबू, तूने क्या देखा इस एरिया में? वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। किनका? एफ एक्स का। इस एरिया में क्या आ रहा है? नेगेटिव। अल्टरनेट चलना है। कैसे? क्योंकि हर रूट्स एक बार ही आया है, हर रूट्स एक बार है। पीछे आपने देखा है, पिछले सवालों में आपने ये गौर किया, गौर किया इसमें कि इसमें भी हर रूट्स 1 भी आया एक बार, 2 भी एक बार। तो साइन कैसे बने? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये जो आपको स्टेप्स नंबर 4 बताए गए हैं ना, इसमें इसको गौर से देखिए आप। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई रूट्स और टाइम्स रिपीट करे तो पड़ोसी जो है वो डिफरेंट हुआ करेंगे, इवन टाइम्स रिपीट करे तो पड़ोसी सेम हुआ करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, और यहाँ पे आप बताइए हमसे कि क्या होगा। तो सर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, इनका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा? फिर पॉजिटिव होगा, इनका डिफरेंट कर दो, एफ एक्स का वैल्यू। और यहाँ नेगेटिव होगा, एफ एक्स का वैल्यू। यहाँ पॉजिटिव होगा, एफ एक्स का वैल्यू। सही सुना है? एक बार आप देख भी लो, सुना भी सही है आपने, देख भी लो इसको। क्या करेंगे जी? क्या बात है, क्या करेंगे? मतलब क्या करेंगे? इनको लेंगे, इनको लेंगे, ऐसे इंटरवल मैंने बना लिया, और इनको। अब इसमें हमें देखना है कि क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस हमें कौन सा रीजन चाहिए, कौन नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए बच्चों नेगेटिव रीजंस, है ना, नेगेटिव। देखो ना भाई, हमें इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ एक्स का लेस देन 0 वाला रीजन। यहां से मुझे एक्स चाहिए, है ना, यही चाहिए ना मुझे। तो ये रीजन कौन कौन है? नेगेटिव रीजन ये है जी, यस, नेगेटिव रीजन ये है जी। और ओ सॉरी, ये नेगेटिव नहीं है ना, ये है नेगेटिव रीजन। ये दो नेगेटिव रीजन है। क्या आपको 0 चाहिए? यस और नो? आपको 0 चाहिए या नहीं? तो ये कह रहा है 0 मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लेस देन चाहिए। तो आपको 0 नहीं चाहिए बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स को आप यहां से बाहर कर लोगे, यहां से बाहर कर लोगे, यहां से बाहर कर लोगे, और यहां से बाहर कर लोगे। आप इस बात को ध्यान रखना
इन सिंबल का मतलब मैं बता दे रहा हूं आपको क्या होता है। इनका मतलब होता है पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड हियर। तो आपका आंसर हो गया -3 से लेकर के -2 तक। और फिर आपका आंसर हो गया बच्चों 1 से लेकर के 2 तक। ये आपका आंसर बन गया जी। ओके, तुम चाहो तो इस आंसर को इंटरवल में भी लिख सकते हो, चाहो या ना चाहो, लिखना तो होगा जी, है ना, लिखना तो है। चलो लिखते हैं इस इंटरवल, इसको आंसर को इंटरवल में लिखे तो क्या लिखेंगे, ओपन -3 -2 यूनियन, यहाँ पे 1 और 2। यस, सही सुना आप लोगों ने। तो आप इसके आंसर्स को ऐसे भी कर सकते हो, है ना, इसके आंसर्स को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे इनके आंसर्स को इस तरह से भी कर सकते हो। हाँ, इस तरह से भी कर सकते हो। और तुम इसके आंसर्स को कभी कभी ऐसे भी किया करते हो, क्योंकि ओपन इंटरवल को प्लॉट करने का एक और तरीके हैं। तो -3 -2 यूनियन 1 और 2, तो ऐसे भी आंसर्स को दिया जा सकता है, और ऊपर वाले तरीके से भी आंसर्स को हम दे सकते हैं बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों मैंने थ्योरी कंप्लीट पढ़ा दिया आपको, और 2 सवाल करवाया है। अगले लेक्चर में मैं इनका 3 लेक्चर लाने वाला हूं, जिसपे पूरा का पूरा साइंस स्कीम बहुत बेहतर ढंग से आप सीख लोगे। और दुनिया का कोई भी साइंस स्कीम हो, कोई भी इनइक्वालिटी हो, रेशनल हो या फिर पोलिनोमियल का हो, आपसे बनेगा, इसका मेरा पूरा गारंटी है। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो आप उन लोगों तक इसको शेयर करिए जो बच्चे 11 12 जेई का तैयारी कर रहे हैं, और मजा आएगा। लाइक करिए, कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।